बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन, जहां आज हमारा टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक के अकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 4 है, जो कि है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक क्या है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर उनके रिज़ल्ट में आंसर भी वेक्टर ही हो तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। हमारे पास क्या है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि अगर हम दो वेक्टर्स ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें क्या दें, वेक्टर। तो वह हमारे पास ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि जैसा हमने कल डिस्कस किया था ना कि अगर हम वेक्टर्स हैं हमारे पास दो और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, स्केलर आता है। तो उसके लिए रूल होता है कि हमने वहाँ पे उसको डॉट लगा के रिप्रेजेंट करना होता है। इसी तरीके से हमारे पास ये भी रूल है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आंसर में जो क्वांटिटी आ रही है वो भी वेक्टर हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस क्रॉस के साइन को यूज़ करते हैं। जैसे हमने कल उसमें देखा था स्केलर क्वांटिटी में कि जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो हमेशा ए वेक्टर बी जो होता है वो कॉस थीटा की इक्वल होता है। तो जो वेक्टर होता है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या देता है, साइन थीटा देता है। ये फिक्स होता है, इसको आपने ऐसे ही याद रखना है, ये साइन थीटा ही लगता है यहाँ पे। अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन प्रिपेंडिकुलर, ये यूनिट वेक्टर है। अच्छा, एक बात आपको बताती चलूँ तो डेफिनेटली आपका जब टेस्ट वगैरह होगा तो आपने तो रिटन फॉर्म में लिखना है। आप वहाँ पे ए बी बोर्ड तो इस तरीके से कर नहीं सकते, या तो आप उसको मार्कर से लिख सकते हैं या आपने क्या करना है, इसको आसान हाल ये है कि कोई भी कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को, भले आप मार्कर से भी लिखा हुआ हो तो आपने ए वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है। ये आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है उसको लेकर। अच्छा, यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा हमारे पास एंगल है और एन प्रिपेंडिकुलर क्या है, वेयर एन प्रिपेंडिकुलर इज अ यूनिट वेक्टर प्रिपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर प्रिपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी। ए एंड बी जो हमारे पास वेक्टर हैं उन पे प्रिपेंडिकुलर प्लेन पर जो प्रिपेंडिकुलर वेक्टर हमें मिलता है एज अ रिजल्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एन प्रिपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक हो गया। अब कहते हैं जैसे कि आपको इधर पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक प्लेन है, इसमें हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है और इसके प्रीपेंडिकुलर हमारे पास इसका वेक्टर रिजल्टेंट आता है ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी, जिसको हम क्या करें, एन वेक्टर। अब वो कहते हैं कि हम जैसे हमें पता है कि वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हमें पता हो और हमें डायरेक्शन भी पता हो, तो वो कह रहे हैं कि हमें डायरेक्शन अगर हमने फाइंड आउट करनी हो कि ये किस सिमत में मूवमेंट हो रही है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय हैंड राइट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड रूल। फॉर एग्जांपल ये हमारा राइट हैंड है, तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी वेक्टर जो हमें एज अ रिज़ल्ट वेक्टर मिलता है, थर्ड वेक्टर जो होता है वो हमें बताता है। हमारे पास ये जो सीधी उंगलियां होती हैं ना, स्ट्रेच्ड हैंड फिंगर्स, ये हमें बताती हैं हमें वेक्टर ए की डायरेक्शन को, और जो बी होता है इसको जब हम ऐसे मूव करते हैं तो ये हमें बी का बताता है। और ये जो हमारा थंब होता है ये जब सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है ये हमें वेक्टर सी की डायरेक्शन बता रहा होता है। तो यहाँ पे क्या, फॉर दैट पर्पज़ इसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए प्लेस टुगेदर द टेल ऑफ वेक्टर ए और बी। ये वेक्टर ए है, बी है, इन दोनों की टेल्स को आपने क्या करना है, मिला देना है। डिफाइन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ये हमें फिर क्या बताएगा कि वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर इज प्रिपेंडिकुलर, जो हमें ए और बी वेक्टर का प्रोडक्ट होगा वो हमें इन दोनों प्लेन्स के बिल्कुल प्रिपेंडिकुलर नज़र आएगा। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, ये हमारी फिंगर्स ए हैं, इसको हमने रोटेट करना है बी की तरफ।
ठीक है, थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे बी की तरफ। Through the smaller of the two possible angles and curve the finger of the right hand to the direction of rotation। जिस तरीके से ये रोटेट कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसकी तरफ मूव करेंगे। और कीपिंग द थंब इरेक्ट, हमने अपना जो अंगूठा है वो बिल्कुल सीधा रखना है। दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट विल बी अलॉन्ग द इरेक्ट थंब। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी हमें इरेक्ट थंब बताएगा, जो हमारा सीधा अंगूठा होगा। फॉर एग्जांपल दिस। बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन रूल, इस डायरेक्शन रूल के ज़रिए b मल्टीप्लाई बाई ए इज़ अ वेक्टर ओपोजिट टू द साइन a मल्टीप्लाई b। अच्छा, हमने कल देखा था कि स्केलर में कि अगर हम a वेक्टर b को मल्टीप्लाई करते हैं या b वेक्टर a को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है, तो उसको हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। लेकिन ये जो स्केल वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, इसमें b मल्टीप्लाई बाई a और a मल्टीप्लाई बाई a, इनको अगर हम इनके ऑर्डर्स को चेंज कर दें तो इनका साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर ना हमने a मल्टीप्लाई बाई b करना है तो हमारे हाथ की डायरेक्शन ऐसी होगी। अगर हमने b मल्टीप्लाई बाई a करना है तो हमारे हाथ की डायरेक्शन ऐसी होगी और हमारा जो अंगूठा होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। जब वो नीचे की डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास इसका जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जब हम a मल्टीप्लाई बाई b करते हैं, a मल्टीप्लाई बाई b है, a मल्टीप्लाई बाई b है, तुम्हारा अंगूठा बिल्कुल इरेक्ट सीधा होगा। अगर हम b को मल्टीप्लाई करते हैं a से तो हमारा जो अंगूठा, क्योंकि b तो हमारे पास वो होगा जो हमारी सीधी उंगली है, ठीक है। इसको हम इस साइड पे मूव करेंगे तो हमारे अंगूठे की डायरेक्शन नीचे होगी, तो ये इसके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को डिफ़ाइन किया है, उसकी डायरेक्शन को मालूम करने का तरीका देखा है, और उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और इस पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।